अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। सब दोस्तों को उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। तो दोस्तों आज मौसम माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, धूप भी नहीं है और हवा भी चल रही है, कुछ धूप है कुछ मौसम गैर वाला है। हर तरफ का ये आपको माहौल पहले दिखाते हैं आपको। ये देखें धूप भी निकली हुई है, इस तरफ जो है धूप का माहौल है और इस तरफ जो है बादल का मौसम है, हवा भी चल रही है। तो हम अपनी छत पे आए थे, कल पहला दिन कबूतर निकाले थे, 6-7 कबूतर पकड़े हुए थे मैंने, वो कबूतर निकाले हैं। तो आज दूसरा दिन है, मैंने कहा चलें कबूतरों को बाहर निकालते हैं, तो शायद बन जाए हमारे पास, तो चलें कोई कप में बल्ला शला मार लेंगे। तो बाकी ये नए कबूतर हैं दोस्तों, ये पुटाई वगैरह दी हुई थी कबूतरों को। ये हमारे एक अज़र भाई हैं, उन्होंने ये कबूतर छुड़वाए थे, तो उनके ये कबूतर थे। मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते हैं कि चलें अगर कोई तैयार हो गया तो चलो हम भी इसमें में कोई कप शप में पल्ला पुल्ला मार लेंगे। बाकी जो हमारे कबूतर अपने थे वो उड़े उड़ाए, वो तो सब हमने सेल कर दिए थे, आपको पता ही है, छत छोड़ने के चक्करों में जब छत छोड़ रहा था मैं, तो इस वजह से वो कबूतर सेल हो गए। तो मैंने कहा चलें शौक़ करने लगे, कबूतर निकालने लगे, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। अब जो है अपने कबूतरबाजी की तरफ हो, बहुत से मसले मसाइल देख लिए, बड़े से काम हो गए हैं, बाकी अब नहीं बनता इस तरह का कोई काम करना। तो बाकी एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कि फिर वही बात करने लगा कि हमारे एक भाई हैं अज़र भाई, जिन्होंने वो खोखर की वीडियो में बाबा जी के पास जाके बनाया कि मैंने तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि मैं उन्होंने कसम उठाई है। मैं उस चीज़ के कोई नहीं कहता कि उन्होंने गलत कसम उठाई है, उन्होंने सही कसम उठाई कि मुझे पैसे भेजे हैं। लेकिन अज़र भाई बात बेचा कि आपने पैसे भेजे हैं तो आप भी आखिर अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आप बड़े हैं, आपको सोच है, आपको शऊर है, ये चीज़ का देखें। अगर आपने पैसे दिए हैं तो बाबा जी का जाल किसने तैयार करवाया है? बाबा जी हमारे कह रहे हैं कि जी मैंने पैसे मुझे नहीं दिए। वो बाबा जी अल्लाह आपको आप ज़िंदगी दे, इस तरह की बात करके आपने मुझे भी गलत साबित कर दिया। पहले ये तो सोचो कि आपको अगर जाल के लिए पैसे लगाए हैं वो किसने लगाए हैं यार? हमारे बाबा जी उस तरफ नहीं आ रहे। ये देख रहे हैं कि वो 50,000 रुपया जी भेजा, उस बंदे ने मुझसे बात नहीं की। अज़र भाई ने खोखर को वो भेज के रसीद भेज के जी मैंने बाबा जी को भेजे। बाबा जी ने फ़ेस टू फेस उस भाई से कभी बात की भी नहीं, कभी भी नहीं फ़ेस टू फेस बात की। वॉइस मैसेज पे बात उनके साथ हुई थी। उन्होंने कहा जी बाबा जी ने कहा 27,000 रुपया मुझे चाहिए तो मेरा काम हो जाता है। उन भाई ने 50,000 रुपया भेज दिया। मैंने बाबा जी का काम करवाया, बाबा जी का 28,000 रुपया लगा दोस्तों, काम करवाया। बाबा जी ने कल वीडियो में कह रहे हैं कि जी मुझे ये दिन 1 रुपया नहीं दिया। तो अल्लाह माफ़ी दे, ना तो मैं बाबा जी का 1 रुपया खाने पे रवादार हूँ। 28,000 रुपया मानी कुरानी मैंने उन्हें दिया। बाबा जी हल्फन इस चीज़ की कसम खाएँ कि मैंने उन्हें 28,000 रुपया नहीं दिया। अब बाबा जी ने पता नहीं वो किसके कहने पे इस तरह की बात की है। मुझे बड़ा दुख हुआ, अज़र भाई पे भी दुख हुआ कि यार अगर आपने पैसे दिए हैं, मैंने फ़ौरन वो काम शुरू करवाया, बाबा जी का जाल रंग करवाया, सब कुछ करवाया। बाबा जी को भी इस चीज़ का पता कि रंग करवाया, कोई बाबा जी के बेटे ने तो पैसे नहीं दिए। इन्होंने भाई ने मुझे पैसे दिए, इन्होंने मुझे भी कहा यदि भाई ये कबूतर छोड़ लें, तो लिहाजा आपने अगर नेकी की तो भाई मेरे, मैंने भी उनका जाल बनवाया, मैंने तौबा नाउज़ुबिल्लाह उनके पैसे नहीं खाए, मैंने पता नहीं कितने दोस्तों से उनकी हेल्प करवाई है। लेकिन अब वो बुज़ुर्ग बंदे हैं, भूल जाता है, मैं इस पेज पे नहीं आता। देखें वो अब जाल पे पैसे लगे भी नहीं बता रहे कि किसने लगाए। और अल्लाह के बंदे, कुछ बंदा किसी से पहले बात करता है फिर किसी के मतलब इस तरह की कोई वीडियो डालते हैं। मैंने आपका कितनी वीडियो में जिक्र किया अज़र भाई के, यार अज़र भाई ने बाबा जी का जाल बना के दिया है, अज़र भाई का चैनल है। वो मेरे दिल में कोई इस तरह की बात हो, अज़र भाई मैं आपका कभी जिक्र करूँ, मैं खुद आपका नाम लेके बात करता हूँ। खोखर ने वो रसीद लगा के दिखा दिया, मुझे बना दिया चोर के मैं 50,000 रुपये बाबा जी का खा गया हूँ। आपको भी तो शऊर होना चाहिए कि बाबा जी का जाल किसने ठीक कराया। मैंने कितनी वीडियो में आपका जिक्र किया है। तो बाबा जी अब इस चीज़ पे नहीं आ रहे। बाबा जी के बेटे से भी मेरी रात को बात हुई, मैंने कहा भाई जी मेरी एक दफ़ा उनसे बात तो करवाए, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अज़र भाई आप आखिर अगर आपको ये गिला था, आप एक दफ़ा मेरे से बात तो करते यदि कि यार ये बात है, बाबा जी कह रहे हैं पैसे नहीं दिए, आपने फ़ौरन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है यार, किसी पे इल्ज़ाम लगा कर फिर किसी से बात भी ना करना, अपनी सच्चाई दे दी, अगले की भी तो सुनो कि यार उस बंदे ने क्या किया है। बाबा जी आज जो बात कर रहे हैं, 6 महीने वीडियो डाली है दोस्तों कि बाबा जी का जाल तैयार हो गया, रंग हो गया, बाबा जी का जी किस दोस्त ने किया, अज़र भाई ने ये काम किया है। और अज़र भाई आपका नाम ले रहा, मेरे दिल में चोर हो तो मैं आपका जिक्र करूँ। कितने दोस्त हैं जिन्होंने बाबा जी की हेल्प की है। अब बाबा जी वो भी नहीं मानते कि यार मैंने ये जी नहीं की, इस तरह हुआ इस तरह हुआ, हाँ देता रहा। अब रही बात खोखर की, मेरे पास कितने मैसेज हैं जिसमें बाबा जी ने इसमें बात की हुई है लोगों से कि खोखर मेरे पैसे कहा जाता है, यार खोखर को पैसे ना भेजना, मैं भी वो काम कर दूँ तो वो भी बात अच्छी नहीं है। बाकी लिहाजा मैं ये बात नहीं करता खोखर ने वो वीडियो डाली कि उन्हें डाली, मेरा दिल साफ है, मुझे पता मैंने उसका नहीं पैसे गए। मैं हल्फन कसम उठाने पे तैयार हूँ कि मैंने बाबा जी का 28,000 रुपया अपने हाथ से दे के आया हूँ। पहले दिन 15,000, फिर 13,000 रुपया,
बाबा जी ने कहा कम पड़ गए। मैं कहा बाबा जी ये लो लगा लो। हाँ, उनका 22,000 रुपया मेरे पास है। मैंने कहा बाबा जी जब ज़रूरत पड़ेगी आप मुझसे ले लेना। मैं उस चीज़ की कसम नहीं खाता, क्योंकि 28,000 रुपया अल्फन मैंने उसे दिया। इस चीज़ की बाबा भी हलफ खाए कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दिए तो जाल का काम हुआ है ना। फिर एक और दोस्त है, उन्होंने भी नहीं पैसे दिए। यार इस तरह बाबा जी ने, इस तरह पहले बाबा जी खोकर की बुराइयां करते रहे। मेरे पास कितने वाइज मैसेज हैं जो कि मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहता कि उस दिन उसने कसम खाई, मैंने उस बात के बाद ही छोड़ दी थी कि वीडियो नहीं बनाऊँगा। लिहाजा उस बंदे ने कल वीडियो लगाई मेरे मतलब कि जिद्दी बाबे का 50,000 खा गया। ना मैंने किसी का खाया है, ना अल्लाह पाक मुझे खिलाए। अल्लाह पाक ने हाथ मुझे दिए हुए हैं। अल्लाह पाक मेरे हाथ सलामत रखे, अपने बच्चों के कमा के मैं खिला सकता हूँ। बाकी रही ये बात कि ये खोकर ने की कि जी कंप्लेन करो इसकी यूट्यूब पे, इसका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। अल्लाह माफ़ी दे, अगर मेरा चैनल बंद हो जाएगा तो क्या मेरा रिज़्क बंद हो जाएगा? बाकी दोस्त है, इससे मेरी उम्मीद नहीं थी। देखिए मैंने अगर इसके मतलब करके वीडियो डाली थी ना, तो एक वीडियो अगर मैंने डाली उसके बाद मैंने इसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इसने जो कल किया तो दिल को दुख हुआ है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। अल्लाह जानता है कि अजान हो रही है दोस्तों। इस तरह की कभी भी इसके बारे में बात नहीं सोची। मुझे जो बात की थी शानी भाई ने कि यार एक दोस्त ने, कोई जुल्फ़कार भाई हैं दुबई वाले, कि जी उन्होंने खोकर को पैसे भेजे, जो बात उसने मुझे की, मैंने इनके बात पे वीडियो बना दी पकड़ के कि यार, हालांकि वो 4-5 दिन पहले की वीडियो अपलोड हुई थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा नहीं यार, हमने शानी भाई को कहा कि यार शानी भाई क्या बात है। उन्होंने कहा यार जिद्दी भाई जुल्फ़कार भाई हैं दुबई वाले, उन्होंने खोकर को 30,000 रुपया भेजा। मैंने कोई जिक्र तो नहीं किया, आज मैं जिक्र करने लगा हूँ, लेकिन यार दिल को बहुत बुरा लगा। अल्लाह जानता, अजान हो रही है, मोमन मुसलमान है, हम भी, आप भी मुसलमान हो, अजान हो रही है, इतनी बड़ी बात है। मैंने बाबे का कोई 50,000 रुपया नहीं खाया दोस्तों। बाबा जी ने लिहाजा मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। बाबा जी को आप खुद समझदार हो, कितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं बाबा जी के घर जाके कि यार अज़हर भाई ने बाबा जी का जाल बनाया है, अज़हर भाई ने पैसे भेजे, अज़हर भाई का ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। मेरे दिल में चोर हो, मैं उनका नाम लूँ। अब कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने भी पैसे भेजे, वो भी बाबा जी के साथ में करता रहा हूँ। पीछे ईद पे बाबा जी को दोस्तों ने पैसे भेजे, ईद आई, कपड़े दिए बाबा जी को जाके। यार ये तो बात नहीं कि बाबा जी उठ के ये मेरे मतलब इस तरह की बातें करें दोस्तों। बड़ा अल्लाह जानता है, अजान हो रही है, तो दिल को बड़ी दिलादारी हुई कि यार खोखर ने इस तरह के किसी मेरे साथ वीडियो डाली मेरे मतलब कि यार पहले मुझसे पूछता तो सही। एक रसीद आने से उस भाई को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि उसने मुझसे बात नहीं की। मुझसे बात करता, फिर मैं समझाता कि वो बाबा जी को एक फ़ोन करके ये पता करें, बाबा जी मैं वो बंदा हूँ जिसे आपने 27,000 रुपये का कहा था कि जी मेरा जाल पे 27,000 रुपया लग रहा है। उस बंदे ने मुझे 50,000 रुपया भेज दिया, ठीक है, 50,000 रुपया भेज दिया। पहले उनसे ये पूछें कि उन्होंने बाबे को ये बताया था कि 50,000 रुपया भेजा है। बाबे के साथ उनकी 27,000 की बात हुई, लेकिन जब उन्होंने पैसे भेजे उन्होंने 50,000 रुपया भेज दिया दोस्तों। उसमें से 28,000 रुपया मैंने बाबा जी को दिया, 22,000 रुपया उनका मेरी तरफ है। मैं इस चीज़ से नहीं भागता कि बाबा जी के पैसे जो है मैंने नहीं लिए, मेरे पास 22,000 रुपया उनका है, वो उनका लाई मोर मेरी तरफ है, वो मैंने उसका देना है। लेकिन यार बाबा जी उस चीज़ पे मुकर है। बाबा जी का खुद दिमाग नहीं काम करता कि यार जिद्दी ने जाल से करवा, कितनी वीडियो में बाबा जी ने कहा है कि यार जिद्दी ने मेरा ये जाल बनवा के दिया है। अजान हो रही है, मैं फिर भी बीच में बोल रहा हूँ कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने कोई पैसे नहीं बाबा जी के खाए। मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया खोखर ने। बाकी इस दोस्त था ये, अगर हमने इसके मतलब अगर इसने, कल मैंने वीडियो डाली, मैंने कहा यार कि ये खोखर मैं आज के बाद तेरे मतलब वीडियो नहीं डालूंगा, तू डालता रहा, तूने कसम खाई, हमने कसम पे छोड़ दी इतनी बड़ी बात कि यार तेरी वीडियो नहीं डालूंगा। लेकिन मुझे इस पर यह दुख हुआ कि यार इसने मेरी बात नहीं, इसने मेरे से पूछा नहीं, इस तरह का इसने ले आके एविडेंस दिखा रहा है। उस भाई अज़हर भाई से सबसे पहले तो उन्हें मैं सलूट करता हूँ कि यार आप बड़े बंदे हो, हम तो चलो छोटे हैं, हमसे तुम बड़े हो। आखिर यार मेरे से बात करते, मैं आपको समझाता, आप बात करते, फिर आपको पता लगता। फिर अगर मैं चोर होता फिर मेरे मतलब वीडियो डालते यार, तो फिर आपको पता लगता कि यार जिद्दी ने अगर गलत काम किया है, तो फिर मैं कैसे कहता अपने आप को मैं गलत हूँ। यार मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ आके कि यार कि मेरे दिल में चोर नहीं है। ये इतनी बड़ी अजान हो रही है, अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है। मेरे दिल में अगर चोर होता मैं इस तरह का काम करता, मैं बाबा जी को ना भी बताऊँ, खा भी जाऊँ, तो मेरा उन्होंने क्या कहना था यार, उन्हें ना भी बताता। मेरी खोकर के साथ अनपढ़ हुई, उसने छोटे सी बात को पकड़ के, उस भाई ने रसीद उन्हें भेजी, वो बाबा जी के घर गया, घर जाके उसने जाके जी अपना सारी सफाइयाँ दे दी कि मुझे गंदा करने की कोशिश पे। तो लिहाजा अब अगर वो सच्चे हैं, अगर अज़हर भाई ने अगर बात ये की है तो मुझसे बात करें, मेरा नंबर जो ब्लॉक किया हुआ उसे खोलें, मुझसे बात करें, मैं बाबा जी के घर जाऊँ, जाके बात बताऊँ कि हाँ जी बाबा जी ये बंदा है जिससे 27,000 की बात हुई थी, इन्होंने मुझे 50 भेजा था,
आपने उन्हें कहा मुझे 27,000 रुपया चाहिए, मेरा 27,000 में काम हो जाएगा। उन्होंने 50 भेजा, मैंने आपको 28,000 रुपया दिया, बाबा जी आप अपना काम कराओ बाकी कर लेते हैं। तो लेकिन बाबा जी ने कहा जी मुझे 50 आया ही नहीं। ये बात ठीक है कि बाबा जी के इलम में 50,000 रुपये की बात नहीं है कि उन्होंने 50,000 रुपया भेजा है। बाबा जी के ये इलम के ये बंदे ने 27,000 रुपया भेजा है। इस चीज़ की मैं बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे 50 भेज दिया था, 27,000 का बाबा जी को 27 का ही पता है। अब जब वो बाबा जी से कॉल करें, उन्होंने बाबा जी के बेटे को नंबर भी दिया दोस्तों, बाबा जी से वो कॉल करें, उन्हें बात बताएं, उन्हें पूछें अजहर भाई कि बाबा जी मैं वो बंदा हूँ जिसे आपने 27,000 रुपये का कहा था। फिर उसके बाद अगर तो वो बाबा जी कहें कि हाँ जी मैं वो ही बंदा, ये आपने पैसे भेजे थे, तो फिर उसे बताओ इसमें आपकी क्या बनती है तो मेरा क्या बनता है उसमें। आप झूठे हुए कि मैं झूठा हुआ। आपने एक तरफा बात सुन के मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया। अजहर भाई बड़ा दिल को दुख हुआ यार, हमने आपका हर वीडियो में जिक्र किया, हर वीडियो में जिक्र किया, तो आपने हमारी इतनी सी भी नहीं रखी यार। आखिर मेरे भी बीवी बच्चे हैं, वो सोचते होंगे कि यार ये खोकर के साथ इस तरह था, खोकर ने ये वीडियो डाली है। अल्लाह जानता है कि रात को नींद नहीं आई इस बात को सोच सोच के यार इस बंदे ने मेरे साथ क्या कर दिया। बाकी अल्लाह पाक उसको अल्लाह का भला करे जी, अल्लाह पाक उसे खुश रखे। लिहाजा मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं उसके मतलब इस तरह की कोई भी उठाऊँगा। उसने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालकर अच्छा नहीं किया। मुझसे पूछता कि हाँ जिद्दी यार ये बात है, मैं तेरे मतलब ये वीडियो डालने लगा हूँ, वो मुझसे पूछ। फिर अजहर भाई का बनता है मुझसे फ़ोन करना, अगर उसने भेजा है अजहर भाई का बनता था मुझसे फ़ोन पे बात करना, जिद्दी भाई यार ये बात है, आपको मैंने पैसे भेजे हैं आपने नहीं दिए। मैं जाके बाबा जी से बात करता, खोकर के होते ही वीडियो बनानी थी बनाते, लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद होता तो फिर बात करते, मैं समझाता जिस तरह के। अब मैंने आपको ये बात बताई है कि आपके पास उनका नंबर है, आप उन्हें फ़ोन करें, बाबा जी मैं वो बंदा हूँ जिससे आपकी 27,000 रुपये आपने कहा था जाल पे लगता है, तो मैं वो बंदा हूँ अजहर। फिर बाबा जी आपको बताएंगे कि पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। तो बाकी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कोई मसला नहीं है, होते रहते हैं। लेकिन जिस बंदे का दिल टूटे ना इस बात से कि अच्छा दोस्त हो के इस तरह की बातें करे कि देखिए बात पता क्या, और कोई बात नहीं, अपनी ज़ात के छड़ा छाड़ बता हो ना तो उसकी और बात होती है। शादीशुदा बंदा हो तो उसको देखो, मेरा बेटा भी वीडियो देखता है, तो उसने जब मुझे ये बात की पापा ये चाचू ने अच्छी काम नहीं किया आपके साथ, मैं कहा यार बेटा कोई बात नहीं, मेरे दिल में चोर नहीं है, मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे बाबे का पैसा नहीं खा के बैठा हुआ। मैंने बाबा जी की मदद ही की है, हर दफ़ा मदद की है, लेकिन बाबा जी ने हमारे साथ जो काम किया, बाबा जी के इतने मैसेज है मेरे पास दोस्तों जो कि दोस्तों को करता रहा कि यार खोकर पैसे का आ जाता है, ये करता, फिर वही बात आती है खोकर का जिक्र आ जाता है, मैं भी वो मैसेज लगा सकता हूँ, मुझे लगाने नहीं आते, लेकिन ये बात आगे बिगड़ेगी। ये बात सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ अजहर भाई के लिए कि अजहर भाई आपने अच्छा नहीं किया यार, इस तरह की बात करके दिल को बड़ा दुख हुआ है। बाकी रहे आपके ये कबूतर आपने मुझे दिए थे, तो जनाब ये भी कहेंगे आप मुझसे कॉल पे आएँ, आपके ये 26-27 कबूतर जो आपने मुझे दिए थे कि जिद्दी भाई ये मेरे नाम के छोड़ लें, ये भी आप जनाब अपने कबूतर ले लें, मुझे वो भी आपके नहीं चाहिएगा। अल्लाह माफ़ी दे, इतनी बड़ी बात करके ये मैं कबूतरों को अल्लाह माफ़ी दे, इनका मैंने अचार डालना है, इज़्ज़त से बढ़ के तो कबूतर नहीं है या पैसा नहीं है, लेकिन दिल आज़ारी हुई है, ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ अजहर भाई आपके लिए। आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझसे पूछा भी नहीं, नंबर ब्लॉक कर दिया। तो बाकी अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला, अगर मैंने गलत किया है तो अल्लाह पाक उसका मुझे अंजाम ज़रूर दिखाएगा। तो अगर मैं सच्चा होना, तो अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो वो उसकी पूछ आपकी भी होगी कि आपने किसी बंदे पे गलत इल्ज़ाम लगाया, तो उसका देनदार आप भी हो, क्योंकि आपने किसी की बात सुने बगैर आपने इस तरह की वीडियोस डाल दी, तो बहुत दुख हुआ दिल को, अल्लाह जानता है। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा बहुत दिल दुखा है कि यार हमने एक बंदे के साथ नेकी की, बाबा जी के साथ इतनी नेकियां की, और बाबा जी जो हैं मेरे मतलब इस तरह की बात करके खोकर के पीछे लग के यार इसने बाबा जी ने, आज से पहले बाबा कहाँ था जब खोकर को बुरा भला कहता था बाबा की मैंने इतने काम किए, हर दोस्त से कह के बाबा जी की मैंने हेल्प करवाई, और आज बाबा जी कह रहे हैं जिद्दी मेरे पैसे खा गया। यार खुदा का खौफ खाओ यार, बुज़ुर्ग बंदे हो, आपने हज किया हुआ है, किसी को इस तरह बदनाम नहीं करते। अगर आपको बाबा जी खोकर ने कुछ दिया तो आपने वही बात होगी खोकर वाली कि बाबे को 100-50 जो भी देता बाबा उसके मतलब बोल देता था, वो बात बाबा जी ने सच कर दी। हमने बाबा जी का इतना एहसान किया, लेकिन एहसान क्या करना है, अल्लाह पाक हर बंदे का वसीला बनाता है। लेकिन बाबा जी ने मुझे एक सबक सिखाया कि दोस्तों नेकी करके ना दरिया में डाल दो, आजकल का ज़माना नहीं है, जिस पे नेकी करो उसकी शर से बचो। हमने नेकी की तो हमें उसका ऐसा सिला मिला है
बाकी अल्लाह पाक खुश रखे खुखर को भी, अज़हर भाई को भी। हो सके तो जनाब आप मेरी ये वीडियो देखते हैं, ज़रा आपको देख के महसूस होगा, आपके दिल में भी महसूस होगा कि आपने गलत काम किया मेरे साथ। तो किसी बंदे को तस्दीक करने का या उसे कोई सफाई देने का बंदा मौका देता है तो फिर ही बंदा किसी को बात करता है। आपने मौका भी नहीं दिया मुझे, आपने चोर भी बना दिया, पैसों का बना दिया कि जिदी 50,000 खा गया। इतनी बड़ी कसम मैंने खाई है, अजान होके हटी है कि मैंने हल्फन बाबा को 28,000 रुपया दे के उनका जाल बनाया। आपको भी पता है कि जाल मैंने सही करवा के दिया है। तो बाबा जी ने इतनी बड़ी कसम खा के 10,000 रुपये का भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया खोकर ने कि मैं 10,000 रुपया जिदी को दिया। खैर वो तो मैंने बात ही छोड़ दी, उसने कसम उठा ली, हमने छोड़ दी बात कि यार तूने दिया होगा। तो भाई मेरी बात रही चैनल की, अगर तूने मुझे 10 दिया मेरे चैनल के पास से तेरे पास आते हैं तो भाई अपना 10,000 रुपया काट। तो बाकी सलाम वालेकुम, वो कहते हैं ना शीशे में दरार आ जाए वो जुड़ता नहीं है। तो तूने वो काम कर दिया हमारे साथ के ना मिलने वाला। हमने तो शायद सोचा था कि चल वीडियो नहीं डालेंगे यार, हो गई है, बंदे से गलती हो जाती है कि चलो नहीं कोई इस तरह की मामलात नहीं होंगे, शायद कल को फिर मिलना पड़े दोस्तों के साथ, यार हो जाती है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन तूने जो काम किया ना मेरे साथ वो बहुत दिल दुखा है। तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक हर बंदे के साथ है, अल्लाह पाक ने हर बंदे का दिल के हाल जानता है। अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह पाक मेरे साथ गलत करेगा, तो अगर मैं सच्चा हूँ तो इंशाल्लाह ये ज़रूर अल्लाह पाक दिखाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। बाकी तेरे से खोकर ये उम्मीद नहीं थी कि तूने इतनी बड़ी मेरे पे इल्ज़ाम लगा कर मेरे बगैर पूछे ये वीडियो लगा दी। अज़हर भाई ने भी दिल दुखाया कि यार कि किसी बंदे से क्या बंदा बात शेयर करे। ये तो वो बात होगी किसी को देकर और किसी को नीचा दिखाने वाली बात। इन्होंने दिया, हमने उसे दिया, उस बंदे ने हमारा झंडा लगा दिया। बाकी आज के बाद ना हम बाबा जी को कुछ लेन देन में किसी के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बुज़ुर्ग हैं हमारे, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, लेकिन आज के बाद बाबा जी के साथ कोई इस तरह का तल्लक नहीं होगा कि बाबा जी के हम साथ बैठ के इस तरह करें, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा काम करके दिखाया है कि किसी पे नेकी ना करो, किसी पे नेकी ना करो। इस तरह का बाबा जी ने आज मुझे कराया दिया है। तो एक दिन आएगा कि बाबा जी को भी महसूस होगा कि मैंने जिद्दी के साथ गलत किया। बाकी वीडियो को अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सिर्फ अज़हर भाई के लिए कि अज़हर भाई ये आपके कबूतर भी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपके ये कबूतर 27-28 पड़े हुए हैं, आप जिसे कहेंगे मैं उन्हें वो कबूतर दे दूँगा। बाकी बहुत मेहरबानी जनाब, आपने इज़्ज़त का बहुत मेरी रखी और बड़ी इज़्ज़त बढ़ाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।